नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया की बात कर चुके हैं कि गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत कैबिनेट मिशन के तहत हमारे 389 सदस्य, 92 सदस्य देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव वार्तालाप समिति द्वारा, बाकी ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और ये पूरा ब्रीफ नॉलेज था। इसके अलावा आप हमारी इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इतना विस्तार से पढ़ाया कि वो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने इतना विस्तार से शायद ही पढ़ाया होगा। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। और संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें तो हमारी संविधान सभा की कार्यप्रणाली में 12 अधिवेशनों के माध्यम से, कितने अधिवेशनों के माध्यम से? 12 अधिवेशनों के माध्यम से कितनी बैठकों में? 167 बैठकों में संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा की जगह मैं अब सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का यूज करूंगा, संविधान सभा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का कार्य किया गया। और इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का, लगभग 18 दिन का समय लगा ये पूरा संविधान सभा की प्रक्रिया में। और संविधान सभा के निर्माण तक की प्रक्रिया हम पूरी समझने वाले हैं। और हम प्रथम 5 बैठकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक और प्रथम बैठक में क्या क्या कार्य किए गए। संविधान सभा की बात करें, हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में फ्रांस के सामान्य परंपरा को अपनाई गई। और फ्रांस की कौन सी परंपरा को? वरिष्ठतम सदस्य, और वरिष्ठतम सदस्य के समान अस्थायी सभापति, अस्थायी सभापति किसे नियुक्त कर दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा की सिफारिश पर उप सभापति किसे नियुक्त किया गया? मनोनीत किया गया। किसे मनोनीत किया गया? फ्रैंक एंथोनी। ये एक एंग्लो इंडियन था। ठीक है। और जो सच्चिदानंद सिन्हा है ना, उनके लिए सबसे पहले सिफारिश या सच्चिदानंद सिन्हा को सभापति बना दिया जाए, इसका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने रखा। और इसी कारण आचार्य कृपलानी प्रथम वक्ता कहलाते हैं। आचार्य कृपलानी क्या कहलाते हैं? प्रथम वक्ता। क्या कहलाते हैं? प्रथम वक्ता। तो सबसे पहले फ्रांस के समान परंपरा अपनाई गई। और फ्रांस के समान परंपरा अपनाते हुए संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्यों को उपसभापति मनोनीत कर दिया गया। और संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सच्चिदानंद सिन्हा को जो प्रस्ताव है वो आचार्य कृपलानी ने प्रस्ताव किया। और इसी कारण आचार्य कृपलानी को संविधान सभा का प्रथम वक्ता कहा जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा की सिफारिश पर सर्वप्रथम फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति, मतलब सहायता के लिए उपसभापति मनोनीत किया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और कि पहली बैठक के दिन क्या हुआ। पहली बैठक के दिन बात करें तो पहली बैठक के दिन हम
सबसे लास्ट पेज पर चलते हैं। पहली बैठक के अंदर फर्स्ट बैठक में प्रसन्न देव रैकुट का निधन हो गया और प्रसन्न देव रैकुट का निधन होने के बाद संविधान सभा ने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी के बाद पहली बैठक में ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसमें देसी रियासतों और मुस्लिम लीग ने विरोध किया या बहिष्कार किया कि भाई हम तो इस संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। फिर प्रथम सत्र की बात करें तो प्रथम सत्र में कितने सदस्य थे? कुल 211। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम सत्र की बात हो रही है। ये कितने? प्रथम सत्र में टोटल मेंबर कितने थे? 211 सदस्य। और मैं बात करूं कि प्रथम बैठक के दिन कितने सदस्य थे? 207 प्रथम बैठक में। प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? 207। प्रथम सत्र में 211 और आपको मैं बता चुका हूं प्रथम बैठक में 207 सदस्य, जबकि प्रथम सत्र में 211। और प्रथम संविधान सभा में एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रसन्न देव रैकुट का निधन हो गया। इसके कारण संविधान सभा ने प्रथम बैठक में ही उसके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के बाद प्रथम बैठक का देसी रियासतों व मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया और प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्य थे, जबकि प्रथम सत्र की बात करें, सत्र एक पूरा सेशन होता है दोस्तों, तो प्रथम सत्र के अंदर 211 सदस्य थे। अब हम बात करें कि एक बार महिलाओं की स्थिति को भी जान लेते हैं। फर्स्ट बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसके अंदर 10 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और हम इन 15 महिलाओं के नाम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी थी हमारी संविधान सभा की पहली बैठक, जो बहुत अच्छी बैठकों में से एक थी। अब हम चलते हैं हमारी संविधान सभा, हम इन 10 महिलाओं के नाम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बैठक पर। तो हमारी दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। 10 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें ज़्यादा विशेष काम तो नहीं हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण काम किया गया, वो था स्थायी अध्यक्ष की चुनाव रीति का निर्धारण कर लिया गया। फिर दूसरा काम किया गया, इसमें नियम समिति जो संविधान सभा की प्रथम समिति थी के सदस्यों प्लस एवं उनके सभापति के मनोनयन की विज्ञप्ति जारी की। कर दी। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक में कोई विशेष काम नहीं हुआ कि जो हमारे
एग्ज़ाम यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अब हम चलते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक पर। संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अंदर संविधान सभा के स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसी सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मिनट दोस्तों।